हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रियंका भारद्वाज और आज हम लोग बात करेंगे सीयूटी यूजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने क्लास 12th को कंप्लीट कर लिया है या अभी भी आप क्लास 12th में हैं और अब चाहते हैं कि इन फ्यूचर आपको एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, तो कौन से एग्जाम आपको देने चाहिए और कैसे कैसे आपका एग्रीकल्चर फील्ड में एडमिशन होता है, आगे जाके क्या क्या इसका स्कोप है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलती हैं, उसके बारे में पूरा का पूरा डिस्कशन हम करेंगे आज के सेशन में। तो सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं सीयूईटी यूजी एग्जाम की, सीयूईटी बेसिकली क्या है? ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जहां पे आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एक एग्जाम देते हैं। तो अगर आपका 12th कंप्लीट होता है तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल होते हो। अब सीयूटी यूजी के थ्रू आप कैसे एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हैं, हम उसकी बात करेंगे। पहले जो आपका एग्जाम होता था, जो हमने अपने टाइम में एग्जाम दिया है, वो हमने आईसीआर यूजी का एग्जाम दिया है, जहां पे आईसीआर क्या करता था, अंडर ग्रेजुएशन के लिए एग्जाम कंडक्ट करता था। लेकिन अब क्या है, आईसीआर जो अपनी एडमिशंस लेता है वो सीयूईटी यूजी के एग्जाम के थ्रू लेता है। तो आईसीआर अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेनी है एग्रीकल्चर के लिए, तो आपको कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? सीयूईटी यूजी एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये बेसिकली कैसा एग्जाम होता है? तो जो भी आपने 11 12th में पढ़ा होता है, उसके बेसिस पे आपका एक पेपर कंडक्ट किया जाता है और जितने आपके मार्क्स आते हैं उसके मार्क्स के बेसिस पे आपको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है। अब ये जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, ये आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज भी हो सकती हैं, आपकी स्टेट यूनिवर्सिटीज भी हो सकती हैं। तो सीयूटी एग्जाम जो है, ये बेसिकली आपको जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, जो आपकी सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं और आईसीआर इंस्टीट्यूट्स हैं, इन सब में बेसिकली एडमिशन लेने में मदद करता है। कौन इसे कंडक्ट करता है? एनटीए, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, वो इस एग्जाम को बेसिकली कंडक्ट करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब अगर आप भी सोच रहे हो कि आपको ये एग्जाम देना है, तो आपको एक मिनिमम जो एलिजिबिलिटी होती है वो कंप्लीट करनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको अंडर ग्रेजुएशन में जाना है, बीएससी में जाना है और एग्रीकल्चर फील्ड में जाना है, तो आपका जो 12th क्लास है वो कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि जो आपका +2 क्लास है, जिसे हम सीनियर सेकेंडरी क्लास भी बोलते हैं, सीनियर सेकेंडरी जो एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हो, तो 50% मार्क्स के साथ में आपका जो 12th क्लास है वो कंप्लीट होना चाहिए। अब जो बाकी कैटेगरीज हैं, वहां पे आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी मिलता है कि इससे थोड़े से कम परसेंट मार्क्स भी होंगे तो भी आप एलिजिबल हो। वो डिपेंड करता है ऑन कैटेगरी। इसके अलावा जो आपका +2 होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मेरा +2 तो साइंस से है, क्या मैं एलिजिबल हूँ? बिल्कुल आप एलिजिबल हो। जब मैंने भी अपना +2 क्लास पास किया था, मेरा भी साइंस से ही था, तो मैं भी एलिजिबल थी। फिर मैंने भी एग्रीकल्चर में एडमिशन लिया। तो अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो बिल्कुल आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। इवन अगर आपने अपने +2 में एग्रीकल्चर भी पढ़ा है, तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं। मिनिमम आपकी जो उम्र है वो 16 वर्ष की होनी चाहिए। अगर आप 16 ईयर्स के हैं मिनिमम, तो बिल्कुल आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगली बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जहां पे आपको एडमिशन मिलता है इस एग्जाम के थ्रू। तो देखिए, बीएससी एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें, तो बीएससी एग्रीकल्चर और साथ में अगर आप अलाइड कोर्सेज की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि बेसिक एग्रीकल्चर सिर्फ एक ही कोर्स है जिसमें एडमिशन मिलता है। बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें आपको एडमिशन मिलता है। फॉर एग्जांपल, जैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर है, ये तो आप सबने सुना होगा। बीएससी ऑनर हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर में भी आपको एडमिशन मिलता है। बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री है, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट फिशेस को लेके है, तो फिशरीज साइंस में भी आपका एडमिशन हो सकता है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की तरफ जाना चाहते हो तो उसमें भी एडमिशन हो सकता है। डेयरी टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहते हो, उसमें भी एडमिशन हो सकता है। फूड टेक्नोलॉजी में भी एडमिशन हो सकता है। तो बीएससी में, बीटेक में, इन सब्जेक्ट्स में आपका एडमिशन ये कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूट्स, जिनमें आप अपना अंडर ग्रेजुएशन कर सकते हो। अगली अगर हम बात करते हैं, तो बीएससी ऑनर्स अगर कम्युनिटी साइंस में करना है, नेचुरल फार्मिंग में करना है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में करना है, बायोटेक में करना है,
फूड न्यूट्रिशन में करना है या फिर सेरिकल्चर में करना है, ये सारे कोर्सेज ये प्रोवाइड करते हैं आपको। अगर अंडर ग्रेजुएशन करना है या बीएससी करना है, बीटेक करना है, तो इसके थ्रू आप इस एग्जाम के थ्रू इन सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्जाम कब होता है, कैसा होता है। तो मैं आपको लास्ट टाइम का नोटिफिकेशन दिखाती हूँ, जहां पे जो ऑनलाइन सबमिशन था वो मार्च के टाइम पे शुरू हो गया था, ठीक है। और इसके अलावा जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन था वो मई एंड जून के बीच में आया था, ठीक है। अगली अगर हम बात करते हैं लास्ट टाइम की, तो अगर आप देखोगे कि अगर आप 3 सब्जेक्ट्स तक एग्जाम दे रहे हो और उसके अलावा भी एडिशनल अगर आप किसी सब्जेक्ट में एग्जाम दे रहे हो तो उसका फीस अलग से लगा था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 3 सब्जेक्ट्स में दे रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में दे रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर में दे रहे हो, तो 1000 रुपये जनरल कैटेगरी का फीस था। ओबीसी का देखोगे तो 900 रुपीज था, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो SC ST PWBD है उनका 800 था, है ना। और अगर सेंटर्स हमारे आउटसाइड इंडिया है तो उसका 4500 था। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे हर एक एडिशनल सब्जेक्ट पे आपको 400, 375, 350, 1800 इस तरह से आपका एडिशनल फीस अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी देखने को मिल रही है, ठीक है। अगली अगर हम बात करते हैं तो ये जो पेपर है ये कितनी भाषाओं में होता है। तो ये जो पेपर है ना ये 13 मतलब कि 13 भाषाओं में कंडक्ट किया जाता है। और अगर हम बात करें CUT UG ओवरऑल की, तो ओवरऑल जो आपके 37 सब्जेक्ट हैं उन्हें ये कवर करता है। लेकिन अगर हमें एग्रीकल्चर की बात करनी है तो एग्रीकल्चर कैसे होता है वो भी मैं डिस्कस करूंगी। इसके अलावा जो पेपर होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, और जो भी आप पेपर देते हो हर एक पेपर के आपको 50 क्वेश्चंस, हर एक सब्जेक्ट के 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिस जिस सब्जेक्ट में आप पेपर दे रहे हो, और सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। और हर एक पेपर की ड्यूरेशन की बात हम करें तो 1 घंटा जो ड्यूरेशन है वो हर एक पेपर के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको बेसिकली यहाँ पे मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, तो टोटल मार्क्स जो है वो 750 देखने को मिलता है। 250 मार्क्स आपको पर सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। ड्यूरेशन की बात करें 3 घंटा ड्यूरेशन रहेगी अगर आप 3 सब्जेक्ट्स की बात करते हैं ओवरऑल। 5 नंबर आपको सही आंसर के मिलते हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होती है, 1 नंबर डिडक्ट हो जाता है। ओके तो ओवरऑल अगर आप देखोगे टोटल पेपर 750 मार्क्स का है। इन 750 में भी अगर आप देखोगे तो 250 नंबर का हर एक ईच सब्जेक्ट जो है वो 250 नंबर का है। ड्यूरेशन की बात करें 3 घंटे की यहाँ पे ड्यूरेशन रहने वाली है। मार्क्स की बात करें नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1 नंबर की है, सही आंसर का 5 नंबर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अगली बात करते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एंड वेटेज क्या रहता है। वेटेज तो आपको बता दिया 250 नंबर का पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री यहाँ पे कंपलसरी है, इसके साथ में आप ऑप्शनल बायो ले सकते हो, मैथ्स ले सकते हो, एग्रीकल्चर ले सकते हो, है ना। इस तरह से आप कॉम्बिनेशन यहाँ पे अपने पेपर के लिए देख सकते हो। अगली बात करते हैं कि सिलेबस इसका क्या रहता है। तो सिलेबस जो आपका 12th का जितना भी एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर भी आता है यहाँ पे, बेस्ड ऑन 11th एंड 12th का जितना भी सिलेबस है। इसके अलावा अब इसमें सीट कैसे फिल होती है, तो देखिए यहाँ पे ICR कोटा के अंदर अगर आप देखेंगे 3100 प्लस सीट्स, यानी कि लगभग आप देखोगे 5000 के आसपास जो सीट्स हैं यहाँ पे फिल होती हैं। और यहाँ पे जो सीट्स फिल होती हैं वो कितनी यूनिवर्सिटीज में फिल होती हैं, 74 यूनिवर्सिटीज में फिल होती हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कैटेगरी वाइज रिवीजन जो आपका रिजर्वेशन है वो भी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि 20% रिजर्वेशन देखने को मिलता है। अभी आपने देखा होगा एक न्यूज भी आई थी जहां पे बोला गया था कि जो कृषि स्नातक की 20% सीटें हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज में, अब वो ICR की परीक्षा से भरी जाएंगी, है ना। तो 20% जो आपका रिजर्वेशन है स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में वो भी इसी एग्जाम के थ्रू है। अगली अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, जैसा मैंने कहा कि जो भी आपका सिलेबस है, जितना भी आपका 11th का सिलेबस है, 12th का सिलेबस है, वो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके बैचलर डिग्री के प्रोग्राम्स हैं एग्रीकल्चर में, अलाइड सर्विसेज के, है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीजों के लिए, उसमें आपको एडमिशन मिलता है। रिजर्वेशन की भी हमने बात की कि कितना % हमें रिजर्वेशन यहाँ पे सीट्स का देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे यूनिवर्सिटी सीट्स का तो 100% जो यहाँ पे मैंने यूनिवर्सिटीज मेंशन की हैं उनमें 100%, जैसे जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जैसे NDRI है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि करनाल में है, IARI है जो कि आपका दिल्ली में है, उसमें पूरी की पूरी सीट्स 100% सीट्स जो हैं वो इसी एग्जाम के थ्रू फिल होते हैं, CUET UG एग्जाम के थ्रू ही यहाँ पे फिल होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्टेट में देखोगे तो 20% इस एग्जाम के थ्रू क्या होती है, फिल होती हैं।
राइट। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कैसे हम एडमिशन करते हैं, सिंपल सी बात है, जैसे ही आपका यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन आता है आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, एप्लीकेशन को फिल करेंगे, फीस की पेमेंट करोगे। उसके बाद क्या होगा, जब पेपर आएगा तो पेपर दोगे ICAR CUT UG 2026 का, देन रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बेसिस पे होता है आपका काउंसलिंग। काउंसलिंग के लिए आप क्या करते हो, चॉइस फिल करते हो, मतलब कि जिस कोर्स में आप जाना चाहते हो, जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो, उस हिसाब से आप प्रेफरेंस देते हो। अब आपको सीट कैसे मिलती है, जो आपने यहाँ पे प्रेफरेंस दी है, जो आपके मार्क्स आए हैं, जो आपका रैंक आया है, उस हिसाब से आपको सीट मिलता है। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, जैसे आपने काउंसलिंग में अपनी प्रेफरेंस दे दी तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जैसे 10th के सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट्स है ना, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर है, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास में जहाँ का भी है आपको बनवाना पड़ेगा। देन एडमिट कार्ड की अगर हम बात करते हैं और रैंक कार्ड की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें, पूरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको चाहिए होते हैं, और उसके बाद में आपका जो एडमिशन है वो आप कंफर्म हो जाता है यूनिवर्सिटी में। तो बस इतना सा प्रोसीजर है और आप एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। लेकिन इस अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको अच्छे मार्क्स करने पड़ेंगे। आपको ये देख के चलना पड़ेगा कि आप जितना मैक्सिमम स्कोर करोगे उतना ही बढ़िया आपको कॉलेज मिलेगा, जितना अच्छा आपका रैंक आएगा उतनी टॉप यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी यहाँ पे। देन अगर हम बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड क्या है 2026 के लिए, तो नोटिफिकेशन रिलीज जो है वो जनवरी के टाइम पे हो जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन भी एक्सपेक्टेड है कि जनवरी में हो जाएगा, और मार्च तक इसकी जो है लास्ट डेट भी आ जाएगी आपके अप्लाई करने की। एडमिट कार्ड मई में आ जाएंगे। एंड अगर हम मेन बात करते हैं आप एग्जाम की, वो मई से जून के बीच में आपका एग्जाम हो जाता है, जुलाई में रिजल्ट भी आ जाता है, एंड देन आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस वगैरह है वो जुलाई में आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि मई जून का टारगेट लेके चलो कि मई जून में आपका एग्जाम होने वाला है। अब आगे बात करते हैं कि चलो ठीक है, अब हमने +2 में क्या होता है ना, हमें बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि अब हमें आगे जाके क्या करना है। देखो, जब भी हम लाइफ में एक नया डिसीजन लेने की सोचते हैं, थोड़ा सा हमें मुश्किल जरूर लगता है, क्योंकि अभी तक फर्स्ट से लेके 12th तक इतने साल तक हमें पता था कि हमें क्या करना है, फर्स्ट करनी है, सेकंड करनी है, थर्ड करनी है, 4th क्लास पढ़नी है, 5th पढ़नी है ना। लेकिन 12th के बाद में अब एक नई फील्ड में जाना है, तो थोड़ा सा हमें उस टाइम पे थोड़ा सा कई बार डर लगता है, क्या करें कैसे करें, अगर हम इस फील्ड में जाएंगे तो आगे जाके क्या हमें जॉब्स होंगी, क्या आगे जाके हमारा स्कोप होगा कुछ। तो बिल्कुल यहाँ पे आगे जाके आपको स्कोप जरूर मिलेगा। जैसे एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं, आप आफ्टर BSc कुछ जो एग्जाम्स हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हो, सेंट्रल लेवल की जॉब्स में जा सकते हो, स्टेट लेवल की जॉब्स में जा सकते हो। अगर ABM में जाते हो तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में आगे जाके आप बहुत अच्छे पैकेजेस आपको मिलते हैं। अगर आप मास्टर्स भी करते हो तो उसके बाद बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। सीड प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग में जा सकते हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जा सकते हो, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, कोई स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, हायर स्टडीज के लिए जा सकते हो, आगे JRF दे सकते हो, SRF दे सकते हो, स्कॉलरशिप के साथ में आप एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो, है ना। इसके अलावा एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस में जा सकते हो, आगे जाके साइंटिस्ट बन सकते हो, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को दे सकते हो, जैसे फॉरेस्ट्री में आपने देखा होगा IFS होते हैं, उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, UPSC के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। तो डिपेंड करता है कि आगे जाके आपको क्या तैयारी करनी है और किस फील्ड में बेसिकली जाना है। तो सबसे पहले तो अगर आपको एग्रीकल्चर में किसी फील्ड में जाना है ना, तो पहले एग्रीकल्चर में तो जाना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर में कैसे जाओगे, CUT UG एग्जाम के थ्रू जाओगे। तो हमने इसका सब कुछ डिस्कस कर लिया है, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे कैसे क्राइटेरिया होता है। कोशिश करिए कि अगर आपको बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में, जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं हमारी, आपने देखा होगा हमेशा रैंकिंग होती है, NIRF रैंकिंग होती है, जिसके थ्रू जो सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज होती है उनको फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ऐसे से रैंक दिया जाता है। तो आप उस लिस्ट को भी देख सकते हैं। हमारे चैनल पे भी वो एक वीडियो पड़ा हुआ है कि कौन कौन से टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। तो आप उन टॉप यूनिवर्सिटीज को टारगेट करने के लिए एक बहुत अच्छा टारगेट लेके चलिए, बहुत अच्छा स्कोर करिए, बहुत अच्छा रैंक लेके आइए, और डेफिनेटली आफ्टर काउंसलिंग आपको अच्छे कॉलेजेस या अच्छी यूनिवर्सिटीज जरूर मिलेंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करिएगा, कोशिश करेंगे आपके हर एक डाउट को रिजॉल्व करने की। थैंक यू सो मच।